हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज टेलीप्राइम में कैसे रिकॉर्ड की जाती है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हमारी वो सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं, और मॉनेटरी एक्टिविटीज जो हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, अकाउंटिंग एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। जितनी भी चीजें हम करते हैं पैसे से रिलेटेड, उनको हम जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन में कंसीडर करते हैं। उन्हीं को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन या जर्नल मोड कहते हैं। अब जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो उसमें जितनी भी चीजें हम रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो वो एक जर्नल एंट्री होती है। तो जर्नल एंट्री एक टाइप की बुक होती है जिसमें हमारी बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। जो डेली बेसिस पे हम करते हैं उसी को हम जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल्स में बनाते हो, उनके पर्टिकुलर अकाउंट होते हैं जो दो चीजों को मेन इफेक्ट करते हैं। दो अकाउंट होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। एक जो अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, और दूसरा अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है। डेबिट को डीआर से डिफाइन किया जाता है और क्रेडिट को सीआर से डिफाइन किया जाता है। एंड ये जो दोनों टर्म्स होती हैं, इनसे हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो यहाँ पर डिफाइन की जाती है, डिनोट की जाती है। तो कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री होती है तो हमेशा वो जर्नल एंट्री में एक साइड डेबिट एंट्री और एक साइड क्रेडिट एंट्री को हमें शो करना होता है। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, उसके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीजें जो है डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो तीन टाइप के अकाउंट्स यहाँ पे होते हैं: रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीनों के इस तरीके के फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स में दिखे लिखे गए हैं। रियल अकाउंट का जो डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट जो है व्हाट गोज आउट। ये जितने भी फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं ये प्रॉपर रूल के हिसाब से ही हमें मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है जिसमें पर्सन वर्ड इन्वॉल्व होता है, जिसमें डेबिट जो साइड है वहां हम रिसीवर का नाम मेंशन करते हैं, और जो क्रेडिट साइड है वहां हम किसी गिवर का नाम मेंशन करते हैं। और अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम और गेन। तो ये जो डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट है उसका प्रॉपर एक रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, जो कि हमारे एस्पेक्ट्स और टर्म्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन किया जाता है। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए अलग अलग, लाइक एसेट अकाउंट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इन्हीं के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट को मेंशन किया गया। तो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो जो भी एसेट पर्टिकुलर होगा उसको डेबिट साइड मेंशन किया जाएगा, और अगर हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। और जो हमारी लायबिलिटीज होती है, जब लायबिलिटीज घटती हैं तो डेबिट होते हैं, और जब लायबिलिटीज बिजनेस की बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड हमें उसको मेंशन करके चलना पड़ता है। बस इसी तरीके से कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी रूल के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में मोड में मेंशन किए जाते हैं अकाउंटिंग में। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये समझना है कि जो हमने तीन अकाउंट्स पढ़े थे, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी चीज क्या किस पे मेंटेन की जाती है। तो अगर हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो एसेट और लायबिलिटी पे बेस्ड होती हैं जो बिजनेस के हैं। यानी कि हमारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है जहाँ एसेट और लायबिलिटीज को हाईलाइट किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो एसेट और लायबिलिटी से इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, उनको हम रियल अकाउंट के रूल के बेसिस पे ही ट्रांजैक्शंस में जर्नलाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट होगा तो कम्स इन, क्रेडिट है तो व्हाट गोज आउट मेंशन करके चलना है यहाँ पर। और अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट के अंदर लेजर अकाउंट दैट कंटेन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन विद whom your business has direct transaction are known as personal account। यहाँ हमें मेंशन किया जाता है पर्सन का नाम, जिसमें कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके साथ आप डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे उनमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल्स हैं सब इसके। तो इसमें कोई कस्टमर हो सकता है, कोई वेंडर हो सकता है, किसी का सैलरी अकाउंट हो सकता है, किसी के नाम पर आप बेसिकली सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉय को, ड्राइंग है किसी ओनर की,
कैपिटल अकाउंट तो ड्राइंग है, ओनर का कैपिटल अकाउंट है। तो जहां जहां किसी पर्सन, किसी फॉर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का नाम मेंशन होगा, वो पर्टिकुलर अकाउंट पर्सनल अकाउंट पे बेस्ड होगा, जिसमें रिसीवर को हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे और जो गिवर होगा हमारा उसको होता है वो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें कहीं ना कोई एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस मेंशन किया गया है, उसमें हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम परचेज अकाउंट की बात करते हैं तो जो आप परचेज करते हो तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसको हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ऐसे ही अगर सैलरी अकाउंट है, अगर आपको सैलरी रिसीव होती है तो सैलरी हमारी इनकम होगी, इसको हम क्रेडिट साइड मेंशन करके चलेंगे। इसी फॉर्मेट में हम जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं या डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं या जनरल एंट्रीज करते हैं टैली के अंदर, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वाउचर्स। तो कभी भी आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है टैली के अंदर तो हमेशा वाउचर जो है इफेक्ट करते हैं, वाउचर्स में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें सारी ट्रांजेक्शन। तो वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है। ये एक तरीके का एविडेंस या प्रूफ होता है जिससे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट या एक्यूरेट रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ जो हमारे कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जो हमारी जर्नल एंट्रीज में हेल्प करते हैं, यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, जर्नल, ये सभी वो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। इन्हीं को हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना सीखेंगे। ये सभी ट्रांजेक्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं इन सभी ट्रांजेक्शन को हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे टैली के अंदर वन बाय वन करके। सबसे पहली जो हमारी एंट्री है जिसमें हमें बताया जा रहा है बीएस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस 20 लाख एज कैपिटल इनटू द बिजनेस। अब इस ट्रांजेक्शन को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पे बताती हूँ। तो टैली की कंपनी जो है मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अब हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाना है और ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो जब आप जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने आते हैं, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, सेल, परचेज, क्रेडिट, डेबिट, ये जो वाउचर्स होते हैं ना उनको रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर मोड होता है। तो अभी फिलहाल जो हम मोड पे काम कर रहे हैं वो है हमारा, दो मोड होते हैं यहाँ पे, एक डबल एंट्री होता है, एक सिंगल एंट्री होता है। सिंगल एंट्री जिसमें आपको अकाउंट बैलेंस ऊपर मेंशन करना पड़ता है, पर्टिकुलर्स आपको नीचे लिखने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे किया डबल एंट्री मोड क्योंकि मुझे अपनी सारी ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट मोड में रिकॉर्ड करके चलनी है। तो जो हमारी पहली ट्रांजेक्शन है उसके अंदर हमें बताया गया था कि हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया 20 लाख रुपीज एज कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वाउचर जो है बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा वाउचर बनेगा यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले बनेगा रिसिप्ट वाउचर। तो मैंने F6 प्रेस करा रिसिप्ट वाउचर के लिए और यहाँ क्रेडिट साइड हमें मेंशन करना है ओनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी इस एंट्री में दिखाया इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि बीएस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 20 लाख रुपीज एज कैपिटल इनटू द बिजनेस। तो ये जो 20 लाख रुपीज यहाँ पर जमा किया जा रहा है या बैंक में दिखाया जा रहा है या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बिजनेस में लगाया जा रहा है, तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। और हमने टर्म्स में पढ़ा था अभी कि जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती है। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल जो हमारा अकाउंट होगा उसको क्रेडिट करेंगे जाकर। तो यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा कैपिटल्स ओनर, ओनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने ऑल्ट सी करा, ये अंडर रहेगा कैपिटल अकाउंट के, इसको मैंने सेव करा। आपको बताना है कितने में इंट्रोड्यूस किया गया, तो 20 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं कैश में किए गए हैं। कैसे किया गया वो आपको मेंशन करना है। तो कैश में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट में हमने इसको मेंशन कर दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ये रिसिप्ट में जाके हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा।
क्योंकि कैपिटल का जो ओनर का कैपिटल होता है यानी कि पूंजी होती है वो बिजनेस के लिए हमारी लायबिलिटी होती है, और जो अमाउंट होता है वो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कैश जो है एक टर्म में हमें हमें रिसीव हो रहा है, बिजनेस को रिसीव होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बीइंग नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हमारी जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी इसके अंदर हमें क्या करना है हम वो देख लेते हैं। DS trader deposited cash of ₹20 lakh into PNB बैंक, यानी कि जो BS traders है उन्होंने 20 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए हमें F4 कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है विड्रॉ और डिपॉजिट के केस में यूज होता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो BS ट्रेडर्स है वो बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं और उसमें डिपॉजिट कराया उन्होंने 20 लाख रुपीस, या बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपीस डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसकी केस में यहाँ पे बनेगा हमारा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के अंदर हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि जो कैश और बैंक है दोनों ही एसेट होते हैं, एक एसेट घट रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जो एसेट डिक्रीज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास से हम यहाँ शो करेंगे कि जो हमारा कैश है वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है, और बैंक हमारा डेबिट हो रहा है। तो मैं यहाँ कैश डालूंगी 20 लाख रुपए, या कैश डालूंगी 10 लाख, जितने की भी डिपॉजिट आप वहां कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि ये जो अमाउंट है वो मैं बैंक में भेज रही हूँ, वो भी PNB बैंक में। तो मेरे पास PNB बैंक का अकाउंट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अंडर रखेंगे हम इसको बैंक अकाउंट के, बैंक की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये अमाउंट में चला जा चुका है। अभी जो कैश का रेड बैलेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश बैलेंस, जो कैश का अकाउंट है हमारा वो खाली हो चुका है। 20 लाख रुपए जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो हमने, जो कैश अमाउंट में हमारा बैलेंस था उसको हमने बैंक में जो है डिपॉजिट कर दिया है। जैसे ही आप डिपॉजिट करने जाओगे तो ये जो स्क्रीन आपके पास खुलती है, ये स्क्रीन होती है डिनोमिनेशन की, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि जो 20 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें आप ये जो डिनोमिनेशन है वो मेंशन करेंगे। तो जैसे कि 2-2 हजार की नोट है, मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 100 नोट 2,000 रुपए के, तो 2 लाख ही बनता है। 1,000 नोट 2,000 के डाले मैंने तो ये बनता है 20 लाख रुपए, यानी कि 2-2 हजार के 1,000 नोट मैंने बैंक में जमा किए, वो मेरा 20 लाख रुपीज डिपॉजिट हुआ। डिनोमिनेशन आपको ऐसे फिल करके चलना है। देन आप चाहो तो इसका नरेशन डाल सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू PNB बैंक, बैंक और बैंक। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। पेज अप करके देख सकते हैं अपनी सभी ट्रांजेक्शन को। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है हम फटाफट से वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है BS traders paid 50,000 as salary to staff through check, and BS traders made cash payment of ₹30,000 toward traveling expenses and ₹20,000 toward food expenses। तो पहले यहाँ पे 50,000 रुपए as सैलरी पे किया गया है स्टाफ को, एंड दूसरे में यहाँ पे कैश पेमेंट की गई है 30,000 रुपए की जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एंड जो 20,000 रुपए है वो फूड एक्सपेंस है। इसकी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हम पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे F5 से। सबसे पहले हम सैलरीज पे कर रहे हैं, तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड आता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो मुझे यहाँ पर सैलरी अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस के पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर 50,000 रुपीज सैलरी जो है हम पे कर रहे हैं, और वो भी बैंक के थ्रू। तो मैंने यहाँ उठाया PNB बैंक, और एक पर्टिकुलर चेक नंबर के थ्रू अगर आप पे कर रहे हो तो यहाँ वो चेक नंबर भी मेंशन करके हम चल सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने कर दिया इसको यहाँ पे सेव। तो अब यहाँ पर भी नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। एंड एक ट्रांजेक्शन ये थी जिसमें 30,000 हमारा ट्रैवलिंग था और 20,000 हमारा फूड एक्सपेंस था। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे 30,000 ट्रैवलिंग के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेबिट साइड में 30,000 रुपीज ट्रैवलिंग का एक्सपेंस डाला। अगेन आप डेबिट एंट्री करोगे और यहाँ आप बताओगे फूड एक्सपेंसेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा फूड एक्सपेंस, जो कि हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और 20,000 हमारा फूड एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो आप डेबिट करके जितने भी हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, 1 है 2 है 3 है, एक साथ मेंशन कर सकते हैं। और ये मैं कैश में पे कर रही हूँ, मेरा कैश नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो कंट्रोल एंटर करके अमाउंट हम कैश बैलेंस में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो ट्रैवलिंग एंड फूड एक्सपेंसेस हमारे जो थे वो हमने 30,000 ट्रैवलिंग का और फूड एक्सपेंस 20,000 का, और टोटल कैश में 50,000 रुपीज हमने पे किए। तो अब नरेशन डाल के इसको भी सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो अगली ट्रांजेक्शन है हमारी, उसमें है हमारे पास BS Traders परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन कैश विद सप्लाई इनवॉइस नंबर PUR01 एंड goods for 20,000 were returned to supplier for the purchase made on 1st of April 23 against invoice number PUR001। यानी कि फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो BS ट्रेडर्स है उन्होंने 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं कैश में, और एक इनवॉइस नंबर भी मेंशन किया गया PUR01, एंड उसी के अगेंस्ट जो नीचे जो ट्रांजेक्शन 6 है उसमें हमें मेंशन किया गया है कि उसमें से 20,000 रुपीज के जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिए गए हैं सप्लायर को, जो कि इस पर्टिकुलर बिल के इनवॉइस के अगेंस्ट था। तो हम उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करके चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा था कि परचेज किए गए हैं, तो परचेज के लिए F9 वाउचर हम ओपन करेंगे, एंड गुड्स परचेज किए गए हैं, गुड्स के नाम नहीं है। दूसरा, किस पे खरीदे गए हैं वो नाम नहीं है, बट कैश में है, तो कंट्रोल H करके आपको अपना वाउचर एज वाउचर मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर मैं यहाँ डाल देती हूँ PUR001। ठीक है, ट्रांजेक्शन डेट आपको डालनी 1 अप्रैल, एंड हमने क्या किया है, परचेज किए हैं गुड्स। तो जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट परचेजेस जो होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। और कैश हमारा जो है कम हो रहा है क्योंकि हम यहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो हम कैश जो है पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जब आप ये ट्रांजेक्शन बनाओगे तो कुछ रिसिप्ट डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, वो रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको फिल करनी है, अदरवाइज कैश में कर रहे हैं तो हमारे पास अदर कोई डिटेल्स नहीं है। 40,000 रुपए के हमने गुड्स परचेज किए थे, तो 40,000 और परचेज किए हैं गुड्स, तो मुझे एक अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसको मैं नाम दे रही हूँ परचेज ऑफ गुड्स, जो कि अंडर में रखूंगी परचेज अकाउंट के। इन्वेंट्री वैल्यू ऑप्शन यहाँ पे यस रहता है, तो कंट्रोल I करके आप ये चेक कर सकते हो कि जब आप परचेज करते हो तो आपकी इन्वेंट्री चेक करती है, तो इन्वेंट्री फीचर यस है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया है गुड्स डालकर सेव, ये हो गया मेरा सेव। ठीक है, अब ये कर दिया मैंने सेव, और अब यहाँ पर जाके नरेशन मेंशन कर सकते हो कि हमने परचेज किया है, क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किए, कैश में परचेज किए, तो वो आप यहाँ पे इजीली मेंशन करके चल सकते हैं। इसको कर दिया यहाँ पे सेव। अब जो परचेज आपने 1 अप्रैल को करी थी PUR001 बिल के अगेंस्ट, उसमें से 20,000 के रुपए के जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, तो इस केस में हमें प्रेस करना है F10 और यहाँ से उठाना है डेबिट नोट वाउचर, क्योंकि जब आप परचेज करते हो और परचेज के अगेंस्ट परचेज रिटर्न होता है तो वहां डेबिट नोट वाउचर जो है बनाया जाता है, एंड डेबिट नोट वाउचर का भी मोड कंट्रोल H करके एज वाउचर मेंशन करना है। अब जब आप रिटर्न करते हो, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पर, तो जितने की गुड्स आपके रिटर्न हो रहे हैं उतना पैसा आपके पास जो है वापस आएगा। तो हमें डेबिट नोट को बनाते वक्त इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो सामान आपने भेजा था, खरीदा था, उसमें से कुछ सामान जो है रिटर्न हो रहा है और उसके बदले आपके पास जो है कैश जो है आ रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करके एक बारी देखेंगे। जब आप परचेज करते हो तो एक्सपेंस होते हैं और वो डेबिट साइड मेंशन किए जाते हैं। जब परचेज रिटर्न होती है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट साइड मेंशन की जाती है। तो 20,000 रुपए का सामान आपका जो है रिटर्न आ रहा है और यहाँ से आपको उठाना है परचेज ऑफ गुड्स
उसको आप यहाँ पे मेंटेन करके जो है चलेंगे। इसको हम यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। तो मैंने परचेज ऑफ गुड्स को डाल दिया है इस बार क्रेडिट में, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे नरेशन भी मेंशन करनी है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब आप एंट्री ट्रांजैक्शन पास करोगे तो ये जो डेबिट नोट बना है वो क्यों बना है, उसका रीजन यहाँ पे मेंशन करके नहीं पहुंचा, जो भी डिटेल हो सकती है आपको फिल करनी है। अगर इसमें से कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप अदर्स में डाल सकते हो। क्रेडिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर और इसकी ट्रांजेक्शन डेट यहाँ डालनी है। एंड नरेशन जरूर डालनी है, बीइंग परचेज रिटर्न टू सप्लायर, बीइंग परचेज रिटर्न टू सप्लायर, इसको हमें मेंशन करके चलना है, ठीक है। ऐसे ही अब हम लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन और हैं, हम वो भी देख लेते हैं। लास्ट की दो ट्रांजेक्शन में आपको मेंशन किया गया है कि वेस्ट ट्रेडर्स ने गुड्स सेल किए हैं 60,000 रुपए के कैश में और एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर है, एंड 25,000 के गुड्स जो है रिटर्न हो गए हैं कस्टमर की तरफ से 2/4 को। तो इसके लिए हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे। तो वापस हम चलते हैं टैली के अंदर और यहाँ पे बनाते हैं अपनी ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा सेल वाउचर, कंट्रोल एच करके इसका मोड चेंज करना पड़ेगा एज वाउचर में। इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ डाला सेल 002, डेट हमारी डाली है 1 अप्रैल की, ठीक है। अब आप कर रहे हो यहाँ पे सेल, जब आप सेल करते हो तो सेल हमारी इनकम होती है। सेल पर्टिकुलर वर्ड जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, और जब आप सेल करते हो इनकम होती है तो उसके अगेंस्ट पैसे आते हैं। तो कैश यहाँ पे मैंने डाला और कैश को मेंशन करना है कितने की सेल हो रही है, तो मैंने डाला 60,000 रुपए की हमारी सेल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स ऑफ गुड्स। ये अकाउंट मुझे बनाना है, अंडर रखेंगे सेल्स अकाउंट और यहाँ पे लेंगे हम गुड्स, इसको करेंगे सेल और 60,000 रुपए की हमारी सेल हो रही है। तो यहाँ पे आप नरेशन भी ऐड करके डाल सकते हो। अब ये जो 60,000 रुपए की सेल हुई है, इसी सेल के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न हुआ है, तो इसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर बनाते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर बनाने से पहले आपको इसका मोड एज वाउचर रखना है एंड F2 करके इसकी जो डेट है वो 2 अप्रैल करके चलनी है। तो जब आप क्रेडिट नोट बनाते हो तो क्रेडिट नोट के केस में हमारी जो सेल्स रिटर्न होती है वो हमारा एक तरीके का लॉस होता है। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग जो लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, तो यहाँ पर आपको उसको डेबिट साइड रखना है और कैश जो है हमारे पास से जा रहा है। तो यहाँ पे कैश हमें मेंशन करना है क्रेडिट साइड, और कितने का रिटर्न हुआ है, 25,000 रुपए का हमारा रिटर्न है और सेल्स हमारी रिटर्न हो रही है। तो ये ट्रांजेक्शन को हम ऐसे बनाएंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ये हो गया डन। तो इस तरीके से जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी डेली बेसिस पे होती हैं वो हमें वाउचर्स में जाके रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। जब आप अपनी ट्रांजेक्शन या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो उनका जो सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी डे बुक में आती है। तो डे बुक के अंदर मेरी सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आ रही है, इसके लिए मुझे ऑल्ट F2 करके यहाँ पर एक डेट मेंशन करनी पड़ेगी। ऑल्ट F2 में 1 अप्रैल से 1 मई की ट्रांजेक्शन मान लीजिए मैं देख लेती हूँ 1 मंथ की। तो ये सारी वो ट्रांजेक्शन हैं जो हमने डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करी है। वाउचर का टाइप, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ये सारी चीजें आपको मेंशन की जा रही है। इसके अलावा जो हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सबसे पहले पड़ता है। आपका क्या प्रॉफिट है, आपका क्या लॉस है, वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें से इफेक्टिव जो चीजें हैं वो हमारी परचेज, सेल एंड ओनर कैपिटल अकाउंट, कैश, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।